अमीनो एसिड भी कहते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड। तो ये 10 हैं। आवश्यक अमीनो एसिड भी 10 होते हैं और अनावश्यक अमीनो एसिड भी 10 होते हैं। तो इसमें फर्स्ट है आपका आइसोल्यूसिन। अगर आपने ल्यूसीन याद कर लिया तो ल्यूसीन से आइसो लगा देंगे, आइसोल्यूसिन हो गया, और ल्यूसीन, तो ये दोनों एक साथ हो गए। एल से ये भी है तो इसको लाइसिन, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर इसमें याद करना होगा आपको मिथियोनाइन, मिथियोनाइन, फिनाइल एलानिन। इसमें फिनाइल एलानिन है और जब आप अनावश्यक पढ़ेंगे तो वहाँ आपको सिर्फ एलानिन मिलेगा, एलानिन मिलेगा, ठीक। फिर इसके बाद ट्रिप्टोफेन, थ्रियोनाइन, वैलिन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन। हिस्टिडिन किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, अभी हमने ऐसे पीछे डिस्कस कर लिया था, शिशुओं के लिए, बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। आर्जिनिन कैसा होता है, आर्जिनिन स्वाद में कड़वा होता है, ठीक। इसी तरह एलानिन, ग्लाइसिन ये अनावश्यक में आएंगे, लेकिन फिनाइल एलानिन दिखा है तो ये आवश्यक अमीनो एसिड है। और जब ये सिर्फ अकेले एलानिन दिखा रहेगा तो ये आपका अनावश्यक है, मतलब शरीर में उसका निर्माण हो जाता है। फिनाइल से आप घर में जो यूज़ करते हैं फिनाइल, उसको ऐड कर लोगे तो थोड़ा सा समझ जाओगे, जो घर में फिनाइल है वो आवश्यक है, ठीक। तो फिनाइल एलानिन आवश्यक अमीनो एसिड है, ठीक। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, इन तीनों को एक साथ याद करना आसान है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन। फिर फिनाइल आवश्यक है, फिर उसके बाद मिथियोनाइन, ट्रिप्टोफेन, मिथियोनाइन, थ्रियोनाइन, थियो और मिथियो, इसी को थोड़ा सा एक साथ लर्न करने की कोशिश करें, मिथियो और थ्रियोनाइन। फिर उसके बाद आपका ट्रिप्टोफेलिन, जैसे वनीला इसमें कहते हैं ना वैलिन, तो वनीला भी आपके लिए क्या है, आवश्यक है। तो वनीला से वैलिन समझ लीजिए, वनीला आवश्यक है, फिनाइल भी आवश्यक है। तो इस तरह से आप इसको ट्रिक बनाएंगे याद करने के लिए। हिस्टिडिन जो बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो हिस्टिडिन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आवश्यक है। आर्जिनिन स्वाद में कड़वा है, आर्जिनिन को आप इससे जोड़ सकते हैं, आर्जिनिन का मतलब आवश्यक, आ से आवश्यक, आ से आर्जिनिन, या इसको कह सकते हैं जैसे ट्रिक बनाने के लिए इमरजेंसी, ठीक है, आर्जिनिन आवश्यक। तो एक बार फिर अच्छे से थोड़ा सा याद करने की हम यहीं पे कोशिश करते हैं। ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिर लाइसिन, ये तीनों आपको एल से मिल जाएगा। फिर उसके बाद फिनाइल आवश्यक है, वनीला से वैलिन आवश्यक है, फिर मिथियोनाइन और थ्रियोनाइन, इन दोनों को थियो से रिलेट कर लीजिए। फिर ट्रिप्टोफेन और अर्जिनिन, इसको अलग से थोड़ा सा याद करने को, अर्जिनिन यानी कि आवश्यक अमीनो एसिड, और ट्रिप्टोफेन ये भी आपका अमीनो एसिड, इसको अलग से याद कर लीजिए। और हिस्टिडिन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये जो हमने पढ़ा, ठीक। अब किस में ये क्या मिलता है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि किस में ये पाया जाता है, किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी हम धीरे धीरे आगे अभी और डिस्कस करेंगे तो फिर मिलेगा ही। तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अनावश्यक अमीनो एसिड। इसमें आपको सिर्फ नाम पर याद करने की फोकस करना है। इसमें पूछता है कि निम्न में से कौन आवश्यक अमीनो एसिड नहीं है। जब आपको इनमें से याद रहेगा, ये 10 याद हो गए, तो आपको अनावश्यक जानने में, पहचानने में कठिनाई नहीं होगी। इसलिए आप 10 अमीनो एसिड याद कर लो, आवश्यक अमीनो एसिड, तो अनावश्यक अपने आप पता चल जाएगा, ठीक। ये है आपका अनावश्यक अमीनो एसिड। ये भी संख्या में कितने होते हैं, ये भी संख्या में 10 होते हैं। यहाँ पे क्या है, टायरोसिन, ग्लूटामिक, एस्पार्टिक, प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, ये भी प्रोलीन है, ये भी प्रोलीन है। अब इतना एक याद करेंगे तो दूसरा याद रहेगा। एलानिन हमने पीछे बताया था ना, फिनाइल आवश्यक है, और अगर फिनाइल हट गया तो एलानिन अनावश्यक है, ठीक। फिर इसके बाद ग्लूटामाइन और ग्लूटामिक, इन दोनों को आपस में समझ लीजिए। एस्पराजिन और एस्पार्टिक, ये भी इम्पॉर्टेंट, अनावश्यक है। प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, सिस्टीन सीरिन, सिस्टर को जोड़ लीजिए, सिस्टर सीरिन, ठीक है। ऐसे बना लीजिए कुछ ट्रिक, और नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी, कौन आवश्यक है कौन अनावश्यक है। इस पर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे। और 10 आवश्यक अमीनो एसिड को अगर आपने याद कर लिया तो आप इसको ऑटोमेटिक समझ जाओगे।
तो फर्स्ट इसमें है आपका टायरोसिन, फिर ग्लूटामिक और ग्लूटामाइन, एस्पार्टिक, एस्पराजिन, प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन। फिनाइल उसमें आवश्यक था बट एलानिन अकेले अनावश्यक है। सिस्टर सरीन, सिस्टर को सरीन से जोड़ लीजिए, तो ये हो गई आपकी सिस्टर सरीन। ये याद करने की ऐसी ट्रिक है, ठीक है। इसको बार बार देखेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। अनावश्यक अमीनो एसिड होते क्या है, एक बार फिर से ऐसे रिवाइज कर लेते हैं। वो अमीनो एसिड जो हमारे शरीर में जिनका निर्माण हो जाता है किसकी उपस्थिति की वजह से, नाइट्रोजन की उपस्थिति की